आपको सबकी प्रवक्ताओं की बातें सुनकर आपको एक क्या एहसास हुआ, क्या समझ में आ रहा है? और दूसरा, अब जब एकदम डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है ना, अब तो करो या मरो, क्योंकि अब ये दिसंबर आ गया, उसके बाद 3 महीने बचे हैं। लगता है आपको इस बार कुछ हो जाएगा समझौता? मानक जी, मुझे जो सबसे बड़ी चुनौती लगती है वो इन लोगों की ये लगती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा इन लोगों ने बहुत जोर शोर से लगाया था जब बिहार के जातीय जनगणना हुई थी। अब मुझे लगता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी अब इनके ही मत्थे पड़ने वाली है, क्योंकि हर राज्य में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी वो उतनी भागीदारी मांगेगा। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सबसे मजबूत घटक हैं, वो अपनी सीटें मांगेंगे। और अखिलेश जी का तो खैर मध्य प्रदेश का अनुभव आपने कहा ही, वो बहुत बुरा रहा, वो लेके ही वो टेबल पर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसके बिना संभव नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आने वाले समय में समय बहुत कम बचा है, देखिए 1 सितंबर के आसपास इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मुंबई में बनाई थी, उसके बाद 3 महीने बीत गए। अभी तक उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर कौन है यह तय नहीं हो पाया है। उसका जो 14वां सदस्य टू बी डिसाइडेड लिख के सूची जारी हुई थी, हमारी जानकारी में नहीं है, किसी की जानकारी में हो तो वो बता दे। तो अभी जब ये सारी चीजें ही तय नहीं हो पाई है, अब आप देखिए इन लोगों ने एक निर्णय लिया था टेलीविजन के एंकरों के बहिष्कार का, वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये सारे संकेत जो मिलते हैं मानक, मुझे लगता है कि इनको अभी सबसे बड़ी बात जो तय करनी है वो इनका विजन डॉक्यूमेंट या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना है। अब आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई, अरे कैसे, ये तो बताना पड़ेगा देश की जनता को कि अगर आपकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी कैसे कम करोगे, आपकी सरकार आएगी तो महंगाई कैसे कम करोगे, अनुच्छेद 370 पर आपका क्या रुख है, कश्मीर पर आपका क्या रुख होगा, आंतरिक सुरक्षा पर आपका क्या रुख होगा। तो अभी किसी प्रकार का कोई, मुझे लगता है कि कोई विजन नहीं है इनके सामने, क्योंकि सबकी अलग अलग राय है। मान लीजिए INDIA गठबंधन में अगर आप देखें तो कश्मीर के जो 2 दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP महबूबा मुफ्ती की, इनकी राय अनुच्छेद 370 पे क्या है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिसपे बाकी 26 दल उससे सहमति जताएंगे। सनातन को लेकर दक्षिण के राज्यों के जो इनके घटक दल हैं उनकी राय कुछ अलग है, उत्तर के दलों की राय कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए इनकी चुनौती बहुत बड़ी है, इनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत समय गंवा दिया INDIA गठबंधन के लोगों ने, कुल जमा 2.25 दिन इन्होंने अभी तक काम किया है जब से यह गठबंधन बना है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए मानक जी, मुझे लगता है कि इनके सामने चुनौती बड़ी है। और तीसरी बड़ी बात, एक बात मैं और कह देता हूं, पता नहीं अगली बार मौका मिले ना मिले, तो इसलिए यही समाप्त करता हूं मैं अपनी बात, कि इनके पास कोई एक नेतृत्व तो नहीं है जो सबको एक साथ लेके चल पड़े। अगर हम गठबंधन दलों के दौर को याद करें तो मैं कई बार कहता हूं कि हरिकिशन सिंह सुरजीत जैसा कोई व्यक्ति नहीं है इनके पास एक गठबंधन में जो ग्लू का काम करे और जिसकी बात सबको ही माने। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने अपनी एक व्याप्ति बनाई थी, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने उस छवि को थोड़ा डेंट किया है। अब जो कांग्रेस पार्टी की जो क्या कहते हैं उसको, जो एक धमक बनी थी, जो एक अपनी सीटों को लेकर उनके पास एक आत्म या नैतिक बल बना था, वो थोड़ा छीज गया है 3 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद। तो मुझे लगता है कि इन चुनौतियों को देखते हुए और जो विपक्षी दल है, मतलब जो अन्य घटक दल हैं INDIA गठबंधन के, उसमें बहुत बहुत मतलब उनके बीच में कोई सामंजस्य या एक समरसता या सहृदयता भी नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी के लोग आमने सामने बैठेंगे तो दोनों एक दूसरे, मतलब 1 महीने पहले की घटना भुला देंगे? नहीं हो सकता। और अंतिम बात कि लालू यादव और नीतीश कुमार, बिहार में अगर आप याद करिए मानक जी, तो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति लालू यादव के खिलाफ चल के यहां तक पहुंची है। आज अगर वो अखिल भारतीय छवि वाले नेता के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वो लालू यादव के विरोध से ही यहां आगे आए हैं। क्या आपको लगता है कि लालू यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद पर जाते हुए देखना चाहेंगे?
मुझे तो नहीं लगता। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। क्या ममता बनर्जी ये मंजूर कर पाएंगी कि जिस कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा आरंभ की और अपनी एक मजबूत जगह बनाई, एक मजबूत नेतृत्व दिया, वो उस कांग्रेस के झंडे तले चली जाएंगी? तो ये सब कुछ व्यावहारिक समस्याएं एनडीआई के पास हैं। समय कम है। अब देखिए, राजनीति ईश्वर के भरोसे तो हो नहीं सकती। ओके, अलका लांबा। अब अलका देखिए, जो सुनील कह रहे हैं ना, और बात तो वही होगी, अगर ये गठबंधन जमीन पर उतरना है तो जिस राज्य में जो मजबूत है उसे बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जिन